दोस्तों, क्या आप जैक मा को जानते हैं? नहीं। अगर आप जैक मा को नहीं जानते तो यह वीडियो सुनने के बाद आप बोलेंगे खत्म। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं Alibaba.com के फाउंडर प्लस चाइना के सबसे रिचेस्ट व्यक्ति जैक मा के बारे में बताने वाला हूं, जिसको सुनकर आप बोलोगे कि भाई इतना ज़्यादा फेल होने के बाद कोई इंसान सफलता के बारे में कैसे सोच सकता है। सो लेट्स बिगिन। दोस्तों, जैक मा आज इतने सफल हैं, इस बात का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि उन्होंने 13 वर्ष यानी 13 ईयर्स में स्पीकिंग इंग्लिश बोलना प्लस सीखना चालू कर दिया था। एंड यह बात बहुत ज़्यादा यूनिक थी चाइना में तब, क्योंकि लोग तब चाइनीज़ ही बोलते थे इंडिया में। एंड दोस्तों, आपको यह जान के भी बहुत ज़्यादा हैरानी होगी कि जैक मा कोई भी इंग्लिश टीचर से इंग्लिश नहीं सीखते थे, बल्कि वहाँ पर एक वेस्टर्न हंगझोउ लेक नाम का एक वेस्टर्न लेक था। वहाँ पर एक होटल था, वहाँ पर वह रोज़ सुबह 5 बजे उठकर, जहाँ पर वो टूरिस्ट को गाइड करवाते हैं ना, वहाँ पर वह जाते थे एंड टूरिस्ट से इंग्लिश बोलने की कोशिश किया करते थे। एंड गाइस, आप अंदाज़ा लगा ही सकते हैं कि ये कैसे व्यक्ति थे एंड उनको इंग्लिश बोलने की कितनी चाहत थी। दोस्तों, ऐसे करते करते 9 साल बीत गए एंड 9 साल कंप्लीट होने के बाद दोस्तों उन्हें इंग्लिश की अच्छी खासी नॉलेज हो गई। दोस्तों, मुझे पता है आप लोगों को समझ नहीं आया होगा, इसलिए मैं वापस से आप लोगों के लिए एक बार रिपीट कर देता हूँ। दोस्तों, जैक मा रोज़ सुबह 5 बजे उठ जाया करते थे एंड इंग्लिश सीखने वेस्टर्न हंगझोउ लेक चले जाते थे। एंड वहाँ पर बहुत सारे फॉरेन के लोग जाते थे, उनके साथ इंग्लिश में स्पीक करने की कोशिश किया करते थे। दोस्तों, जैक मा का रियल नेम है मा युन। इनका नाम जैक एक टूरिस्ट ने रखा था, क्योंकि उस टाइम चाइनीज़ में जैक का नाम लिखना प्लस बोलना बहुत मुश्किल हो गया था। दोस्तों, जैक को बचपन से ही पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगता था, इसलिए वह 4th क्लास में 2 बार एंड 8th क्लास में 3 बार फेल हो गए थे। जैक ने बाकी सारे एग्जाम कैसे तैसे भी पास कर दिए एंड वहाँ पर चाइना में उस टाइम सबसे खराब माने जाने वाले इंस्टीट्यूट में उन्होंने ग्रेजुएशन की एंड ग्रेजुएशन में भी उन्होंने 5 बार फेल हुए एंड 1988 में उन्होंने इंग्लिश में ग्रेजुएशन की। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं जैक के प्रोफेशन के बारे में। दोस्तों, जैक प्रोफेशन से एक बिजनेसमैन एंड एक एंटरप्रेन्योर है। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं जैक के करियर के बारे में। एंड इनका करियर बेहद कठिनदायक था एंड शायद आपकी आंखों से आंसू भी आ जाए। दोस्तों, जैक जहाँ भी जाते थे वहाँ पर उन्हें हमेशा निराशा ही हाथ मिलती थी। वह अलग अलग 30 जगह कोशिश किए नौकरी पाने के लिए, लेकिन उनको हमेशा असफलता ही मिली। दोस्तों, एक बार वे KFC में नौकरी करने गए, जब चाइना में KFC पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ था एंड उनमें से 24 लोग गए थे टोटल सिलेक्शन के लिए, जिनमें से अपने जैक भाई भी थे। लेकिन 24 में से 23 लोग पास हो गए, लेकिन एक ही व्यक्ति थे जो कि थे जैक मा, उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया था। शुरुआत से ही इंग्लिश अच्छी होने के कारण उनको बाद में एक इंस्टीट्यूट में एज अ लेक्चरर रख दिया गया, जहां पर उनकी तनख्वाह थी मात्र $5 पर मंथ। दोस्तों, 1995 यानी 1995 के शुरुआत में वह अपने दोस्त से मिलने अमेरिका गए। वहां पर उन्होंने पहली बार इंटरनेट देखा था। दोस्तों, जैक ने इससे पहले इंटरनेट कभी नहीं चलाया था प्लस यूज भी नहीं किया था। तो दोस्तों, उन्होंने सबसे पहले इंटरनेट में बियर शब्द का यानी भालू शब्द के बारे में सर्च मारने की चाह की एंड उन्होंने सर्च मार के पाया कि अलग अलग कंट्री से, अलग अलग देश से अलग अलग इन्फॉर्मेशन आ रही हैं, लेकिन उधर कहीं भी चाइना का नाम नहीं था। फिर उन्होंने चाइना के बारे में और भी इन्फॉर्मेशन ढूंढने की कोशिश की, लेकिन उनको वहाँ पर भी वो जानकारी नहीं मिली। तो इसके बाद जैक मा को इंटरनेट में एक अपॉर्चुनिटी मिली कि वे इंटरनेट में अब से काम करेंगे। फिर उन्होंने थोड़ा और सोचा कि गाँव प्लस अपने आसपास के देश को जोड़ने की कोशिश की, जिसके लिए उन्होंने पहले अपने दोस्तों को बोला कि मैं इंटरनेट में काम करना चाहता हूं, लेकिन दोस्तों और अन्य व्यक्ति ने कहा तुमसे ना हो पाएगा और कहा कि हमने पहली बार इंटरनेट चला रहे हैं और तुम तो कुछ भी नहीं कर पाते इंटरनेट में। तो सोचिए, इतना ज़्यादा नेगेटिविटी होने के बावजूद वे हार नहीं मानते थे और यही खास बात थी जैक मा की। वह कभी भी हार नहीं मानते थे और यही चीज़, यही गुस्सा, यही एटीट्यूड उनको आगे चल के 3 लाख करोड़ का मालिक बनाने वाली थी। तो फिर कुछ महीने के बाद उनकी बीवी और जैक मा और कुछ अन्य लोगों के साथ उन्होंने एक न्यू कंपनी शुरू की, जिसका नाम था Alibaba.com। शुरुआती 3 ईयर्स में उन्होंने $1 तक भी नहीं कमाया था। एंड दोस्तों, आप यह बात नहीं मानेंगे कि उन्होंने तब भी हार नहीं माना था। स्टार्टिंग में उन्हें कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी, लेकिन उन्होंने फिर सॉफ्ट बैंक से लोन लेकर उन्होंने कभी फिर पीछे मुड़ के नहीं देखा। दोस्तों, देखते ही देखते उन्होंने ई-कॉमर्स कंपनी eBay को पीछे छोड़ दिया था। तो दोस्तों, आज जैक मा दुनिया के 8th रिचेस्ट पर्सन में आते हैं। तो इनकी नेटवर्थ है $45 बिलियन US, जो कि इंडियन रुपीस के हिसाब से बनते हैं 3 लाख करोड़ रुपए। तो Alibaba.com की टोटल नेटवर्थ फेसबुक से कहीं ज्यादा है। और दोस्तों, जितनी कमाई Amazon प्लस eBay दोनों मिलकर करती है, उससे कहीं ज्यादा Alibaba.com अकेले कर लेती है।
दोस्तों हमें अपनी असफलता से नहीं हारना चाहिए, बल्कि उसका डटकर मुकाबला करना चाहिए एंड दिमाग से मुकाबला करना चाहिए। एंड यही सीख हमें जैक मा से मिलती है। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं जैक मा की इनकम के बारे में। दोस्तों जैक मा की 1 मिनट की इनकम है $3000। एंड दोस्तों बात करें अगर एक दिन की इनकम की, तो इनकी एक दिन की इनकम है $215 मिलियन, जो कि इंडियन रुपीस के हिसाब से बनते हैं 15,000 करोड़ रुपए। और दोस्तों एस्टिमेटेड इनकम की बात करें तो 1 मंथ में यह कम से कम 40,000 करोड़ रुपए कमा लेते हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं जैक मा की नेटवर्थ की। तो दोस्तों जैक मा की नेटवर्थ है 2021 के हिसाब से $45 बिलियन, जो कि इंडियन रुपीस के हिसाब से बनते हैं 3 लाख करोड़ रुपए। तो चलिए दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं जैक मा की सारी कार्स के बारे में। तो उनके पास टोटल 4 कार्स हैं एंड इनकी टोटल कार्स की कलेक्शन की प्राइस है 30 करोड़ से भी ज्यादा की। दोस्तों जैक मा के पास एक लैंड रोवर रेंज रोवर है जिसकी कीमत है $2 लाख, यानी कि इंडियन रुपीस के हिसाब से बनते हैं 4 करोड़ रुपए। दोस्तों जैक मा के पास एक मर्सिडीज बेंज है जिसकी कीमत है 3 करोड़ रुपए। दोस्तों जैक मा के पास एक रॉय RX SUV है जो कि $20,000 में है, यानी कि इंडियन रुपीस के हिसाब से 15 लाख रुपीस। एंड दोस्तों इन बात करें इनकी आखिरी कार की, तो इनकी आखिरी कार है मर्सिडीज बेंज B क्लास जो कि $80,000 है, यानी 1.5 करोड़ रुपीस। तो चलिए दोस्तों हम बात कर लेते हैं जैक मा के सारे प्राइवेट जेट्स के बारे में। तो दोस्तों प्राइवेट जेट की बात करें तो दोस्तों इनके पास एक लग्जरीज प्राइवेट जेट है जिसकी कीमत है 950 करोड़ रुपए। एंड चाइना में ऐसी प्राइवेट एंड एक्सपेंसिव जेट किसी के पास भी नहीं है। दोस्तों इसके अंदर टोटल 40 से भी ज़्यादा पीपल्स ट्रैवल कर सकते हैं। इसके अंदर 1 मीटिंग रूम, 8 बेडरूम्स एंड 2 लग्जरियस टॉयलेट्स मौजूद हैं। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। होप करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो फटाफट से इस वीडियो को जाकर लाइक करना है। एंड अगर आप चैनल पे न्यू हो तो पता है आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। एंड और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस जानने के लिए इस चैनल पे बने रहिए। एंड अगला कौन सी सेलिब्रिटीज़ के ऊपर आप देखना चाहते हैं हमें ये प्लीज़ कॉमेंट में ज़रूर बताएं। गुड बाय।